कक्षा 12वीं के पहले विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का सेट सी देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपका सेम रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जिस विद्यार्थी को अभी भी मौका 70 में 70 ठोकाने का सेट ABC कर लीजिए और धूम मचा दीजिएगा ना। पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिस प्रकार आपको फिजिक्स में मदद की थी, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। अधिकतर क्वेश्चन हम यही देखेंगे। तो जैसे आप पेज पलटोगे सभी क्वेश्चन को आपके टिक लगे हुए मिलने वाले हैं, है ना। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, आप तो बेझिझक होकर आराम से देखिएगा, है ना। तो पहला है अनिषेचित अंडा से बीज का विकास कहलाता है तो एपोग्रोमी। मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है तो जैविक इंडेक्स कहलाएगा, है ना। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीविका संबंध का उदाहरण है तो माइकोरोइजा। कौन सा एंजाइम अनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायक होता है तो mRNA। पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगदायी मृदा डोमट रहने वाले। पूरा सोल्यूशन आप तो वीडियो में बने रहेगा। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ, है ना। तो आइटोकोलॉजी आ जाएगा और यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन भी पूरे भर दिए हैं। फिर बोल रहा हूँ कहीं पर नहीं जाना, पूरा सोल्यूशन आप यहीं से कवर कर लोगे बेझिझक, है ना। अब चलते हैं हम यहाँ पर जो बचे हुए हैं, ये आपका चौथा पांचवा छठा रिक्त स्थान है। अंडा से आ जाएगा, मतलब पौधों में फल का विकास होता तो अंडा से क्लियर है। मेल्टन ने के पौधे पर प्रयोग किया था तो सर्वप्रथम उसने किस पर किया था, मटर के पौधों पर उसका क्या किया था, मेल्टन ने प्रयोग किया हुआ था। राइजोबियम, एजोला और एनाबीना किसके उदाहरण है तो जैविक उर्वरक के उदाहरण माने गए। कैरीबी मूलिस आ जाएगा और BT एक डेड से तो जैव विश्व ही कल आ जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो आप ये इंग्लिश मीडियम वालों का रहने वाला सही जोड़ी, है ना। पहला आपका सामने आ जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि जो रहेगी आपकी क्या रहेगी, यूरिथ्रो। प्रतिजैविक की बात करें तो आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आ जाएगा। पठाउ संलक्षण आपका 13वां एकाधी सूत्र था। पूरा सोल्यूशन मिलेगा, क्लियर है। यहाँ से जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएगी जोड़ी, है ना, ये इंग्लिश मीडियम वालों की। और एक वाक्य की बात करूँ तो क्या आएगा, पहला परागकणों का अंतःचोल किसका बना होता है, मतलब जो भारी जो रहेगा उसकी जो परत रहेगी वो किसकी बनी रहती, सेल्यूलोज की बनी रहती है ना। इस सेल्यूलोज कह सकते हो, वह पेक्टिन भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों आप लिख दोगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आपका JIFT का पूरा नाम तो J से जाइकोट, E से इंट्रो और F से फोलियन और FT से ट्रांसफर, क्लियर है। लिंग संगतता का कोई एक उदाहरण तो वर्णधानता आ जाएगा। लेक्टोबैसिलस और सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं तो जैविक नियंत्रण, क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण, क्लियर है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले पूरे अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा ना। सत्यासत्य में क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 अगस्त को बनाया जाता है तो गलत है। हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न रोग है, सत्य आ जाएगा। बेजोडाइट जेफिक्स एक्स साइटोट्रोफिक औषधि सत्य रहेगा, ये भी सत्य। और क्लियर है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों का आ जाएगा। राइट, ट्रू एंड फॉल्स आपका पूरा क्लियर है। यहाँ से आपका छठा क्वेश्चन देखेंगे तो मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का केवल आपको नामक की चित्र बनाना है ना, उसकी कार्यविधि कुछ भी नहीं लिखना, किस तरह से बना कैसे बना, क्लियर है। और यहाँ पर देखोगे तो जनसंख्या विस्फोटन के कारण कौन कौन से कारण है ना। IUD क्या है, समजात अंगों को उदाहरण सहित आपको समझाना है, क्लियर है। जो आपको इनमें से अच्छा लगे, जो आपको समझ में आ जाए जल्दी से वो देख लेना है ना। अब आपके सोल्यूशन भी समझ सकते हो, यदि मैं इनका सोल्यूशन दूँ कितना टाइम लगेगा, और सोल्यूशन दे तो आपको जो सर ने बताया आप वहां से याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा, है ना। आप समझ सकते हो मैं कहना क्या रहा हूँ, मैं बताऊंगा आप याद करोगे, आपके सर ने बताया वो भी आपको थोड़ा याद है, तो बेटर वो है कि आप जो याद है पहले से वही करोगे तो अच्छा रहेगा, क्लियर है। दोनों को कर लोगे तो पूरा गड़बड़ कर दोगे कि इसमें क्या था, मैं अगल टाइप से बताऊंगा, सर अगल टाइप से बताएंगे, क्लियर। समझाने का तरीका अगल रहने वाला है, तो उसमें आप पूरा गड़बड़ कर दोगे, जो याद है वो भी आप गलत कर दोगे, है ना।
तो इससे बेटर ये है कि आप जो वहाँ से कंप्लीट किए हो वहीं से आप कर सकते हो, है ना। निषेचन को परिभाषित करना आपको, प्रतिजैविक क्या है, अंडाणु का नामांकित आपको चित्र बनाना मात्र, शुक्राणु का, लुप्त प्राय संकटपन्न प्रजाति किसे कहते हैं, जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक गंधर्व पुरुष से होता है। इसलिए पूरा यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला है ना। यहाँ पर जैसे हम देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये इसका अथवा यहाँ से आपका 16वां, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को समझाइए, मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, बंधित्वता या बांझपन किसे कहते हैं, पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके पूरे जो क्वेश्चन यहाँ पर थे 20 वो ख़त्म हो चुके हैं। पूरा का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। ऐसे यहाँ पर आपको सेट बी मैंने प्रोवाइड करा दिया, नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी।